हो रहा है। हर वर्ष का भांति यहाँ देवेंद्र शुक्ला बग्गा पंडित, वैसे इनको पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अवधेश ने इनको यहाँ भी इतना चीजें दे दी कि हर एक आदमी इनको स्टे करने लगा। पहले तो ये रहता था कि अरे तो वैसे ही, अब सारे लोग इसको बहुत सीरियस लेने लगे। और उनकी सबसे ज्यादा बड़ी जो कृपा बात है वो है अवधेश त्रिपाठी जी। लेकिन ये बहुत ये आदमी संघर्ष करता है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसमें से ये मतलब नहीं है कि यहाँ के और बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, लेकिन ये अपना आगे बढ़ के हो रहा है। और भी सारे लोग हैं, अगर इनके सहयोग न होता तो सामने इंटरलॉकिंग ये पार्क ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी। कड़ी में हमें कर रहे हैं, इन्होंने जिन जिन अतिथियों को बुलाया है उनमें से हम हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष फर्स्ट टाइम हमको एक साथ बैठने को मिला है, तो इनका स्वागत मंडल अध्यक्ष अगर माल्यार्पण हो रहा है बग्गा करेंगे। ये देखो इसके बाद हमारे क्षेत्रीय पार्षद हमें लगता है ईमान, लेकिन हम इन्हीं को पार्षद यहाँ करते हैं अवधेश त्रिपाठी जी। मान वेतन तो ठीक है, तो ठीक है, पहले 18 के थे, 92 के थे, तो यही है। तो और ये माल्यार्पण हो रहा है। त्रिपाठी का स्वागत चंदनलाल मिश्रा जी करेंगे। थोड़ा विराम। अब इसी कड़ी में हमारे पूज्य ताऊ जी, चाचा जी, उमाकांत त्रिपाठी जी का स्वागत श्री पांडे जी करेंगे। और ये इसके बाद हमारे पारिवारिक हैं, जहाँ तक लोग पता होगा हमारे भूपा जी हैं, वीरेंद्रनाथ द्विवेदी जी। इनका हम ही स्वागत की तरह स्पर्श कर रहे हैं। और उत्तम जी इस कार्यक्रम के मंत्र संचालन कर रहे हमारे प्रिय भाई अशोक त्रिपाठी का माल्यार्पण देवेंद्र शुक्ला बग्गा पंडित जी द्वारा किया जाएगा। देवेंद्र अशोक भाई आप लोग आगे आ जाइए, आगे बैठा लो, आप लोग आगे, हम लोग इधर, सब लोग आगे गुप्ता जी जो है सभी वीरेंद्र शुक्ला का स्वागत करेंगे। होली मिलन समारोह में आए हुए हैं और शुरू हो गया कार्यक्रम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गणेश पार्क उस्मानपुर में होली मिलन समारोह हो रहा है। ये मंच में आसीन
वीरेंद्र द्विवेदी जी हम सबका मार्गदर्शन करें, 2 शब्द बोल के। बेटा उधर ये कर लो, क्या ले जा रहे हाँ सभी क्षेत्रवासियों एवं हमारे आए हुए और अवधेश त्रिपाठी जी, अशोक जी, बक्का पंडित, सभी को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि वो करते रहें और इसी प्रकार से कार्यक्रम संचालन होता है। धन्यवाद। हम इसी कड़ी में चाहेंगे श्री उमाकांत त्रिपाठी जी हम लोग का मार्गदर्शन करें और होली की शुभकामनाएं दें। होली के इस महान पर्व पर हमारे बहुत ही सन्निकट, चाहे उनको वैसे तो वो हमारे सामने सदैव लड़के के ही रूप में प्रस्तुत हुए अवधेश जी, और हमारा उनसे रिश्ता भी है, बहुत नजदीक का रिश्ता है, लेकिन वो जो है अभी गुप्त है, इसलिए जो है। और हमारे द्विवेदी जी ये भी हमारे लिए बच्चे ही जैसे हैं, और हमारे क्षेत्र में आकर के मंडल का जो कार्यभार संभाला है उसके लिए मैं उनको जो है अशोक त्रिपाठी, ये भी मेरे बेटा जैसा है, तो हम सब ग्रामवासी इनको उस पर बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि जब जब हमको जरूरत पड़ेगी इनकी और हम इनको सूचित करेंगे तो ये हमारी समस्याओं के लिए यहाँ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। यहाँ पे हमारे छात्र संघ के साथी अभिषेक भी है जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए हैं, और दीपक शर्मा जी, सुशील यहाँ पे मंडल मंत्री भी हैं, इनका भी स्वागत है। और यहाँ पे छोटे बच्चे इन सबका बहुत हार्दिक प्यार है, माताएं बहनें, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप लोगों ने अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए, इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे सारे लोग उत्साहित रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, गणेश पूजन हो, दुर्गा अष्टमी वाले दिन दुर्गा पूजन रहता है, और भी कोई कार्यक्रम रहता है, ये बहुत अच्छा है कि सारे लोग बढ़ चढ़ करके करते हैं। हम इसी कड़ी में चाहेंगे हमारे माननीय पार्षद जी कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करें। आज उस्मानपुर गणेश पार्क में ये प्रथम बार होली मिलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर्वप्रथम आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली और गंगा मेला भी बीता है, लेकिन त्योहार परंपरा लंबे समय तक चलती है। उस परंपरा को निभाने हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए एक दूसरे से मिलने के लिए। और हमारे साथ मंच में हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी, हमारे चाचा उमाकांत त्रिपाठी जी, हमारे चाचा वीरेंद्र दुबे जी, देवेंद्र शुक्ला बग्गा पंडित जी, आकस्मिक मंच संचालन कर रहे मेरे प्रिय भाई अशोक त्रिपाठी जी, और सम्मानित सभी बड़े बुजुर्ग। गांव से तो मेरा बहुत जबरदस्त लगाव है, बहुत लंबे समय से लगाव है, क्योंकि मुझे याद है कि 2006 में जब पहला चुनाव लड़ा था, इस गांव में आना, सबसे मिलना और सबका आशीर्वाद लेना, और वो आशीर्वाद आप सबका जो मिला, मुझे आगे भले वो चुनाव में छोटा कुछ ही वोटों से 50-52 वोट से हारा था, लेकिन उसके बाद जो आपका स्नेह और आशीर्वाद मिला वो निरंतर मुझे शक्ति दे दी। और उस शक्ति के कारण आप देख रहे हैं, आपने पहले मुझे यहाँ जनप्रतिनिधि बनाया, आज वार्ड 92 का जनप्रतिनिधि बनाया। वो सब आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से।
तो कहीं भी रहो, लेकिन आपका आशीर्वाद, आप सबका प्यार और आप सबका स्नेह मुझे निरंतर मिलता रहता है। जरूरी नहीं कि व्यक्ति मतों के द्वारा चुना जाए, जरूरी यह है कि उस व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता रहे, व्यक्ति कहीं भी हो, लेकिन आप सबका आशीर्वाद पीछे काम करता है तो एक मंजिल मिलती है। और ऐसी मंजिल अभी आपके द्वारा वार्ड 92 में मिली है। उस्मानपुर गांव जरूर वार्ड 92 में पड़ता है। गांव की स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यहाँ का जो है, तो सबसे बड़ा काम मुझे प्राथमिकता में यहाँ की सीवर की समस्या है। क्योंकि जब तक सीवर की समस्या का समाधान नहीं होगा, प्रयास तो मैंने किया है पानी की सुविधा के लिए, गांव के अंदर पानी की सुविधा पहुंचाई गई है। जो हो सकता था पहले समरसेबिल से लोग पानी की सुविधा उपलब्ध कराते, लेकिन अब घर घर शायद पानी की पेयजल की सुविधा पहुंच गई है। मेरा ये प्रयास रहा है इस बार, और ये लंबे समय से, कि उस्मानपुर गांव के अंदर कहीं भी सीवर लाइन नहीं। और मैंने एक बार प्रयास किया है, संभवतः आप सबके आशीर्वाद से बहुत जल्दी इस उस्मानपुर गांव की सीवर की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। तो मुझे याद है, मैंने सदन में कहा था अपने उस्मानपुर की समस्या को रखते हुए कि आजादी के बाद से, मुझे जहां तक याद है, आजादी के बाद से आज तक इस गांव में सीवर लाइन नहीं पड़ी, सीवर की सुविधा नहीं है। मैं जब भी आता था तो चाचा लोगों के द्वारा एक ही शिकायत रहती थी कि सीवर नालियों के द्वारा बह रहा है। ये जनप्रतिनिधि के नाते जब शिकायत होती तो कष्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्षद की एक सीमा होती है। पार्षद की एक सीमा ये होती है कि उसका रख रखाव और मेंटेनेंस का काम पार्षद का होता है। जब अब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके बड़े लोग जिम्मेदार होते हैं, बड़े जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, तो करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है। अगर प्रोजेक्ट डाल दिया गया, काम नहीं कर रहा ठीक से, सीवर बना है, सीवर की सफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर सड़क खराब है तो सड़क बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मार्ग प्रकाश लाइट नहीं जल रही तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर सफाई नहीं हो रही तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं को जनता के बीच में बड़े प्रोजेक्ट लाने की जिम्मेदारी बड़े लोगों की बनती है। लेकिन क्योंकि आपके स्नेह और प्यार में मुझे इतना सशक्त बनाया है, जिसके कारण मुझे इस बार सदन में मैंने इस मुद्दे को उठाया। उस्मानपुर गांव की सीवर की समस्या के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया संभवतः, जो अभी लिस्ट आने वाली है, अभी मैं कल ही एक्शन से अपने क्षेत्र में दौरा करा था, एक्शन और जेई को लेकर, पानी की लीकेज को लेकर उनको बुलाया था। काफी दिनों से शिकायत कर रहा था, लेकिन गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हमने उनको कहा कि अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सौभाग्य से घंटे 2 घंटे के बाद तुरंत वो मेरे पास आए, और आने के बाद मैंने अपने वार्ड में वहां जहां भी लीकेज की समस्या थी मैंने उनको दिखाया। तो कल चर्चा में ये बात आई कि हमारे उस्मानपुर गांव का हमने जो सीवर लाइन का दिया था, उन्होंने कहा संभवतः पास हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास लिस्ट नहीं आई है। अभी जल्दी 15वें तारीख से पैसा का सह संयोजन होने वाला है। जिस दिन आएगा उस दिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, जिस दिन यहाँ शिलान्यास इसकी शुरुआत करूंगा, मैं चाहूंगा मेरे पूरे उस्मानपुर गांव की जनता इस गणेश पार्क के बीच में रहे जब उस सीवर लाइन का उद्घाटन किया जाए। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिले कि वो काम प्रगति करे और हम उस बड़ी समस्या को इस गांव से मुक्ति दिला पाए। इसके लिए आप सबका उस दिन आशीर्वाद जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक आशीर्वाद आपका नहीं मिलेगा तब तक मुझे बल नहीं मिलेगा। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे पीछे नहीं खड़ा होगा तब तक लड़ाई लड़ने में कठिनाई होगी। लेकिन जब जनता आपको आशीर्वाद, आपको दुलार देती है, तो आप मानिए कि आपकी वो आशीर्वाद इतनी ताकत बनती है कि किसी को भी किसी काम के लिए हम लोग राजी कर सकते हैं। तो वो आप सबकी ताकत ही रही शुरू से, जो एक बड़े प्रोजेक्ट को लाने में सफलता प्राप्त हुई है। और जिस दिन धरातल पर लाएंगे उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि आजादी के बाद से आज तक जो हमारे क्षेत्र के लोग, बड़े बुजुर्ग, बच्चे
सीवर की समस्या से जूझ रहे थे वो समाप्त करेंगे। और उसके बाद सीवर लाइन पड़ने के बाद मेरी ये सोच है कि जहां जहां भी सीवर लाइन पड़ेगी तो चूंकि एक बार रोड पूरी खुदाई हुई तो मैं जो रोड उसके बाद देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरी रोड हमारे उस्मानपुर गांव की सीसी रोड बने। ऐसी रोड ना बने कि आज बने और कल खुद जाए, बार बार उसमें प्रोजेक्ट में काम किया जाए। तो जब सीवर लाइन पड़े, लाइन पड़ने के बाद मेरा पूरा प्रयास रहेगा पूरे उस्मानपुर गांव में मैं सीसी रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन चूंकि सीवर लाइन पड़ेगी तो खुदाई होगी, उसके बाद तो उसको बनना ही है। तो बनने में ये रहेगा एक बार सीसी बन जाए तो अनंत काल तक, लंबे समय तक लोगों को असुविधा नहीं होगी। तो जब आप कोई ढांचे का निर्माण करते हैं तो आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए कि वो लंबे समय तक काम करे। पानी जहां नहीं पहुंचा है उसको भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दो चीजों की जो मूलभूत सुविधा है, अच्छा सीसी बन जाएगी तो साफ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब टूटी होती है, उबड़ खाबड़ होती है तो सफाई कर्मचारियों को भी दिक्कत होती है कि नगर निगम में वास्तव में सभी पार्षद, मैं नहीं सभी पार्षद, तो सफाई कर्मचारियों का बहुत अभाव है कार्य। जब आबादी कम थी तो सफाई कर्मचारी बहुत थे, जब आबादी बढ़ती गई तो कर्मचारी घटते चले गए, रिटायर होते चले गए। अब उनकी कोई भर्ती नहीं हो रही। मृतक आश्रित में हम लोग लड़ते हैं, किसी कर्मचारी जो काम कर रहा है परमानेंट था, मृतक आश्रित में कर्मचारी मिल जाता है। एक कर्मचारी मृतक आश्रित, दो कर्मचारी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भर्ती जो नहीं हो रही, संख्या घटती जा रही है। मुझे याद है कि एक समय यहाँ पर 2 सफाई नायक हुआ करते थे, उधर साकेत रमेश देखता था, यहाँ बाबूलाल देखते थे, और दोनों के 50-50 कर्मचारी दोनों लोग पास हुआ करते थे। मतलब एक वार्ड में 100 कर्मचारी होते थे। जब आबादी नहीं थी, आबादी बढ़ती जा रही, हमारे कर्मचारी घटते जा रहे, पता चला 100 की जगह 55 ही बचे, और 55 में 10-5 आ नहीं रहे। तो आदमी की शिकायत तो बनी रहेगी, भैया यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, नाली नहीं निकल रही है, इसका तो अभाव है। हम लोग भी बीच बीच में अभाव को देखते हुए सदन में उठाते हैं इस विषय को, लेकिन अब उनकी भी क्या मर्यादा है या क्या समस्या है कि उस कर्मचारी हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं। इसे एक कर्मचारी 300 मीटर 200 मीटर से ज्यादा नहीं लगाता। अब अपने मान लिया उस्मानपुर गांव घनी बस्ती है, लेकिन वार्ड तो काफी एक रोड कम से कम 500 मीटर से कम नहीं है, एक रोड 500 मीटर से कम नहीं है, और 80 फीट चौड़ी रोड गई, 60 फीट चौड़ी रोड। अब वो एक कर्मचारी उस पूरे रोड में झाड़ू नहीं लगा पाता। अब उस रोड में हमें 4 कर्मचारी चाहिए, तो आधे में लगती तो आधे लोग नाराज होते हैं, भारत की इधर लग रही उधर नहीं लग रही, तो उन्हें मदद में काम कराना पड़ता। फिर आपके तीसरे बीआईओ का मूवमेंट, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनता रहता है जिसमें चाहता भी कि रेगुलर हम कुछ काम कराते रहे, सफाई का नहीं हो पाता। लेकिन समस्या का समाधान तो धीरे धीरे खोजना ही पड़ेगा, उन लोगों को निकालना ही पड़ेगा, और आपके आशीर्वाद से इसको जरूर हम लोग बल दे रहे हैं। नगर निगम में जो भी पार्षद लोग हम लोग मिलकर इस बात को रखते हैं कि कर्मचारियों का अभाव है तो जरा कर्मचारी भर्ती की जाए। आप सबने होली मिलन समारोह में मुझे बुलाया, आप सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब परिवार ये हमारा कोई मतदाता नहीं है, आप सब मेरे घर के सदस्य हैं, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार में जाने का व्यस्तता होती तो है लोगों की, लेकिन जब परिवार में कोई बुलाता है तो लगता है कि नहीं हमें प्राथमिकता में परिवार बुलाना। कार्यक्रम मेरे वार्ड में 4 कार्यक्रम लगे, कार्यक्रम मेरा छूट गया है, 3-4 कार्यक्रम में पहुंच रहा है। एक दोपहर 2 बजे से लगातार अग्रही समाज का कार्यक्रम चल रहा है। अभी 2 बार फोन आया कि भैया कितनी देर हो, तो हमने कहा पहले उस्मानपुर गाँव बोलेंगे उसके बाद निकलेंगे। गाँव में हमारा परिवार, और बग्गा का तो इनकी बात मैं जल्दी नहीं काटता हूँ कि जो कहते हैं और काफी दबाव प्रभाव से कहते हैं, उनको लगता है कि पार्षद माने जादू करने वाला, पार्षद जी से कहा ये तुरंत हो जाए, पार्षद जी से कहा तुरंत हो जाए। लेकिन अब इनकी जो तन्मयता है, जो इनका समर्पण है आप लोगों के बीच में, कोई नहीं करता आज के समय में। हर व्यक्ति अपने घर और अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता करता है, समाज की चिंता हर व्यक्ति नहीं करता, लेकिन समाज के लिए करना और करने के लिए निकलना बड़ा कठिन काम होता है। बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं कि
बग्गा ये करते हैं, बग्गा वो करते हैं। लेकिन समाज में निकलकर जब आप निकलेंगे तभी आपकी मान्यता मिलेगी, तभी आपको पता चलेगा क्या आप अच्छा कर रहे हैं, क्या आप बुरा कर रहे हैं। तो बग्गा लगा रहता है तो मुझे लगता है हमारे लिए नहीं कर रहा है, अपने घर के लिए नहीं कर रहा है, वो तो समाज। तो जरूर उसका उत्साहवर्धन होना चाहिए। हो सकता है बहुत कुछ लोग नाराज होते होंगे, कह रहे हैं ये तो ऐसे, लेकिन वो अच्छा कर रहा है तो उसके लिए तो बधाई दी जा सकती है। तो मैं इसको भी बहुत बहुत बग्गा को स्नेह पूर्वक, अधिकार पूर्वक बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कुछ ना कुछ हम सब आपके बीच में लाने का, या आप किसी ना किसी बहाने, कोई समस्या के बहाने आप सबके बीच में मिलाने का कोई ना कोई प्रयत्न करते रहते हैं। अब ये होली मिलन का कार्यक्रम या आप सबकी तो इनकी सोच है बग्गा की। मुन्ना भैया हमारे मंडल के वर्तमान में महामंत्री हैं, मुन्ना भैया, मुन्ना गौतम जी, मैं चाहूंगा कि अपना आ जाए, नजदीक आ जाइए। तो बग्गा पंडित को भी एक बार फिर पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबका आशीर्वाद और प्यार इसी तरह मिलता रहे। जय हिंद।